वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBS वेब। हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में लिस्ट को क्रिएट करने के दो तरीके सीखे थे, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, और हमने उसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी सीखे थे। आज हम लिस्ट को क्रिएट करने का एक जो थर्ड तरीका है, तीसरा तरीका है, हम वो सीखेंगे। उसका नाम है डेफिनेशन लिस्ट। इधर मैंने हेडिंग्स को दे देता हूँ। इसको मैं अलाइन सेंटर कर लेता हूँ। ये अलाइन का एट्रीब्यूट कैसे यूज करते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। मैंने इसको सेंटर कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे हम डेफिनेशन लिस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेशन लिस्ट के लिए जो टैग होता है वो होता है DL। D मतलब डेफिनेशन और L मतलब लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। अब हमने जो भी कोड करना है इसी के ही अंदर करना है। डेफिनेशन लिस्ट में हमारी डेफिनेशन क्या होता है, एक हेडिंग होती है और उसके बाद उसका कोई पैराग्राफ होता है। तो हम वो कैसे करेंगे, इसके लिए होता है DT यानी कि डेफिनेशन टर्म। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ हेडिंग, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी, अब इसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो उसके जो टैग होता है वो होता है DD, मतलब के डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर हम कुछ भी हम लिखना चाहें तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन हम कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं यहाँ से लोरेंस इप्सम जो डमी टेक्स्ट की एक वेबसाइट है, यहाँ से कुछ कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया पेस्ट। मैंने इसको सेव किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने हमने DT यानी कि डेफिनेशन टाइम जो दिया था वो यहाँ पे आ रहा है, और बाकी जो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन जो थी वो यहाँ पे आ रहा है। DD टैग में जो था वो थोड़ा सा आगे होके आ रहा है। तो ये होती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट का काम। मैंने इसको दोबारा कॉपी किया, नीचे पे मैंने 2-3 दफा से पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।